गौ मांस खाने वाला मनुष्य ही मुसलमान होता है। मेरे इस कथन को सुनकर आप यह कह सकते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह सब झूठ है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो 100% शुद्ध शाकाहारी हैं। जैसे विश्व प्रसिद्ध हिंदी सिनेमा का एक्टर स्वर्गीय इरफान खान। आपके ऐसे मिलते जुलते सभी विचारों पर मैं केवल इतना भर कहना चाहती हूँ कि इरफान खान जैसे मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग वह मुसलमान नहीं हो सकते जिन्हें इस्लाम धर्म का प्रेमी कहा जाता है। एक इस्लाम धर्मी होने के लिए जितने भी आवश्यक व्यवहार एक मुसलमान को अपने जीवन में धारण करने होते हैं, उनमें गौ मांस भक्षण आहारीय व्यवहार धारण करने की अनिवार्यता होती है। मेरे इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज के विचार को जानना समझना आवश्यक है। जब आप स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज के विचार को जानेंगे समझेंगे तो यह कह उठेंगे कि हाँ, यही सही है कि बिना गौ मांस खाए कोई मनुष्य मुसलमान नहीं बन सकता, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने गौ मांस को खाकर ही इस्लाम धर्म की सिद्धि प्राप्त की थी, जिसका वर्णन करते हुए स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज कहते हैं, तदनंतर एक एक करके उन्होंने पंचनामी, बाउल, सिख, इस्लाम, ईसाई इत्यादि मतों के अनुसार साधना की। आश्चर्य की बात तो यह है कि वे जिस मत का अनुष्ठान करने में लगे होते थे, उस समय उस मत का कोई सिद्ध पुरुष कहीं से उनके पास आ जाता। साधना चाहे कितने ही कठिन क्यों न होती, उसमें सिद्धि प्राप्त करने में उन्हें 3 दिन से अधिक का समय नहीं लगता था। इस्लाम के अनुसार अनुष्ठान करते समय परमहंस देव ने अभक्ष्य चीज़ें तक खाई थी। उस समय वे किसी भी मंदिर में नहीं जाते थे और न ही हिंदुओं का मनोभाव ही रखते थे। इस्लाम मतानुसार 3 दिन तक साधना करने पर उन्हें एक लंबी दाढ़ी वाले तेजोमय पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए थे। पुस्तक का नाम परमहंस चरित, पृष्ठ संख्या 11, प्रकाशक स्वामी ब्रह्मस्थानंद, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, धनतोली, नागपुर 440012।